प्रधानमंत्री मोदी का रेवड़ी कल्चर को लेकर बयान है। रेवड़ी पॉलिटिक्स पर जोरदार हमला बोला गया है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। चुनावी हथकंडे से समाज का भला नहीं हो सकता है। हमारे पड़ोसी देश में क्या हाल है ये सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये याद दिलाया गया। अब घनेन्द्र जी, मेरा आपसे इस पर सवाल है और उसके बाद शंभुनाथ जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन ठीक है, पहले आपको सुना देते प्रधानमंत्री की तरफ से कैसे रेवड़ी कल्चर को लेकर हमला बोला गया। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। आइए तो चले इस पर रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन सबके बीच ये भी समझना बहुत जरूरी, रिकॉर्ड जीत मिली है बीजेपी को गुजरात में 156 सीट, जो कि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है भूपेंद्र की तरफ से। आप जरा ये देखिए, 7 ब्रह्मास्त्र, 156 सीट, कौन कौन से वो 7 ब्रह्मास्त्र है जिसके बाद ये रिकॉर्ड जीत मिली है। चुनाव से एक साल पहले पूरी सरकार जो है वो बदल दी गई। विजय रूपाणी, आपने देखा किस तरह से बदल करके भूपेंद्र पटेल को वहां पर बैठाया गया, बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। ये वो 7 बड़ी बातें हैं जिसके बाद बीजेपी को जीत मिली। तीसरी बड़ी बात, जिता उम्मीदवार देखे, कांग्रेस से आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। पूरी कोशिश की गई कहीं पर भी कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए। जहां 2017 में हारे वहां पर काफी पहले से प्रचार तक कर दिया गया। पांचवी बड़ी बात और ब्रह्मास्त्र, 5 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काट दी गए। ये नहीं देखा गया कि कौन सा बड़ा नाम है, कौन सा चेहरा है, जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा, इस पर पूरा बल था। बगावत करने वालों पर सख्त एक्शन लिया गया है। ये जो बड़ी स्ट्रैटेजी वो नजर आई। मोदी ने साफ कहा कि मैं गुजरात का बेटा हूं। बड़ा फैक्टर ये बना। 7 ये जो 7 ब्रह्मास्त्र है ये निकलकर सामने आए। देखिए, हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर पर, लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये मुझे आप समझाइए, ये जो हमने देखा कि किस तरीके से जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की वो हर बार कांग्रेस पर भारी पड़ी और इस बार तो गुजरात में साक्षात नजर आ रहा है। हमने देखा मार्च में इस साल ही जब नतीजे आए थे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में जीत हासिल की, अगले दिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए मोदी जी नजर आए थे अहमदाबाद में। लेकिन जो कांग्रेस है वो किस तरह से नदारद रही ये भी सबने देखा और उसका परिणाम है सामने। देखिए, 2 बातें बड़ी साफ है समीर। पहली चीज तो मुझे एक जिसको कह सकते हैं एक जरूर मौका ये दीजिएगा कि कम से कम मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। आपके साथी, मैं आपको तो नहीं मैं वो कर रहा हूं, लेकिन आपके जितने साथी हैं ये बात ही पूरी नहीं करने से ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दुनिया हो गए। अरे भाई, 7 अरे सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए ना, आप बात पूरी करिए, कौन रोक रहा है आपको। 7 करोड़ का गुजरात जो है वो उन्होंने जीता, उसकी उनको बधाई। 3 करोड़ का हिमाचल भी तो हमने जीता है। आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी वहां पर पास हुए हैं, उनको बधाई। लेकिन आप कांग्रेस ने वहां पर नरेंद्र मोदी को फेल किया है, उसकी भी तो बधाई होनी चाहिए। आज की डेट में लोकतंत्र है, गुजरात वो जीत रहे हैं, हिमाचल हम जीत रहे हैं, मैनपुरी विपक्ष जीत रहा है, जो है उड़ीसा विपक्ष जीत रहा है, राजस्थान कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है। आप पूरे नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात छोड़ के पूरे देश में हार रहे हैं, पूरे देश में हार रहे हैं और इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। जब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अगर चुनाव अपने दम पर लड़ रहे हैं, अपने नाम पर लड़ रहे हैं, तो जीत अगर गुजरात की उनकी है तो पूरे देश में सारे उपचुनाव में और चुनाव में हार भी उनकी है। नरेंद्र मोदी जी का सूर्य ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल में अगर चुनाव हुआ तो बार बार रिवाज का जिक्र किया गया कांग्रेस की तरफ से और इसी के बूते ये भी कहा जा सकता है कि वहां पर जो परिणाम निकलकर सामने आए, क्योंकि कौन सा बड़ा चेहरा था प्रियंका गांधी छोड़कर जो कि हिमाचल में मेहनत करता हुआ नजर आया।